ब्रिक्स कॉइन तो एक बहाना था, असली खेल तो इस नई फाइनेंशियल सिस्टम को लाना था। आपने न्यूज में सुना होगा कि ब्रिक्स नेशन डॉलर को टक्कर देने के लिए एक नया कॉमन कॉइन ला रहे हैं, पर सच ये है कि फोकस किसी नए ब्रिक्स कॉइन पर नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। अब ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा और डॉलर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे समझने के लिए पहले समझते हैं कि आज इंटरनेशनल पेमेंट होता कैसे है। मान लो इंडिया से किसी ने चाइना में पैसे भेजने हैं, हम यूपीआई खोल के डायरेक्ट इंडियन रूपी नहीं भेज सकते क्योंकि दोनों देशों की बैंकिंग सिस्टम और करेंसी अलग है। आज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में बैंक और स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू रूटिंग होती है, जहां यूएस डॉलर एक इंटरमीडिएरी करेंसी का रोल प्ले करता है। इसी वजह से एक्स्ट्रा कन्वर्जन कॉस्ट और डिले होता है। इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और फास्ट पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट करने का प्रपोजल दिया है। चाइना के पास ECNY है और इंडिया के पास है डिजिटल रूपी, जिसके दो सेगमेंट है, ई रिटेलर जो नॉर्मल यूजर के लिए है और ई रूपी होलसेल जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यूपीआई और CBDC में फर्क क्या है। यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म है जो आपके बैंक के नॉर्मल रूपी को ट्रांसफर करता है, जबकि CBDC खुद एक सेंट्रल बैंक द्वारा इश्यू डिजिटल करेंसी है। अगर हम यूपीआई को चाइना के सिस्टम से कनेक्ट कर भी दे तब भी क्रॉस बॉर्डर करेंसी कन्वर्जन और सेटलमेंट मैकेनिज्म चाहिए होगा। लेकिन अगर इंडिया का ई रूपी और चाइना का ECNY इंटरऑपरेबल हो जाते हैं तो आप इंडियन साइड से ई रूपी में पेमेंट इंस्टेंट करोगे। क्रॉस बॉर्डर सिस्टम एक्सचेंज रेट प्रोसेस करेगा और चाइना में रिसीवर को डायरेक्ट उनकी करेंसी युआन में सेटलमेंट मिल जाएगा बिना किसी इंटरमीडिएट डॉलर की। ट्रांजेक्शन फास्ट और चीप हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रिक्स सेंट्रल बैंक इसे चलाएगा। हर देश अपनी करेंसी और डोमेस्टिक सिस्टम को खुद कंट्रोल करेगा। इंडिया में RBI, चाइना में PBOC, बीच में कॉमन इंटरऑपरेबिलिटी लेयर काम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्री को वार्निंग दी थी, अगर उन्होंने डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कॉमन करेंसी बनाई तो 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन ब्रिक्स यहाँ कोई सिंगल करेंसी नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए कहना गलत होगा कि डॉलर कल ही खत्म हो जाएगा। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की मोनोपोली में डिपेंड रहना जरूरी नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये मल्टी CBDC मॉडल डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज कर पाएगा? कमेंट में बताइए और ऐसी डीप डाइव वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।